हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक सवाल को ध्यान से देखते हैं। पहले हम लोग ये 4 क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद और आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू में कॉस ए के माइनस वन अपॉन कॉस ए के प्लस वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सवाल को कैसे हल करेंगे बच्चों। देखो, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम कॉट ए माइनस का कॉस ए अपॉन कॉट ए और प्लस का कॉस ए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉट को बेटा हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ये फॉर्मूला होता है। माइनस कॉस ए ऐसे ही लिख देंगे, अपॉन इस कॉट को भी तो चेंज कर लेंगे, तो इसको भी लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस का ये कॉस ए। ठीक है, इस कॉस ए के बीच बटे में अपॉन कर लेंगे, बटे में अपॉन एलसीएम लेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन। सेम एलसीएम हो तो ऊपर वाला वही नंबर माइनस इस साइन का या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए, सॉरी कॉस ए इंटू में साइन ए, क्योंकि इंटू होगा ना यहाँ पे मल्टीप्लाई। और बटे में देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, साइन ए, यहाँ पे भी आएगा। तो ये एलसीएम जब सेम है तो ऊपर कॉस ए तो ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस ए इंटू में साइन ए। ये देखो साइन से ही साइन कट गया बच्चों। अब क्या करेंगे, जो बचा वो देखो हमारे पास बचा कॉस ए माइनस के कॉस ए इंटू में साइन ए, और ये देखो कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए। ठीक है, कॉस ए इंटू में साइन ए। अब देखो हमें क्या बनाना है, यहाँ पे कॉसेक बनाना है बेटा। क्या बनाना है, कॉसेक। तो कॉसेक कब बनेगा, जब हम क्या करें, यहाँ से देखो कॉस दोनों जगह पहले तो कॉमन है, तो कॉस कॉमन ले लो, पहले तो ये कर लो। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे बचेगा साइन ए, 1 माइनस साइन ए। यहाँ से जब कॉस कॉमन ले लोगे बेटा तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए। ठीक है बच्चों, ये इससे कट जाएगा। बचा हमारे पास 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। हमें बनाना है कॉसेक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से हम क्या कर लेंगे, साइन कॉमन ले लेंगे बेटा। तो साइन कॉमन लेंगे तो हम क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है ना, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन हो जाएगा, और साइन से साइन कट जाएगा। तो या तो साइन से भाग कर दो या साइन कॉमन ले लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ से हमने साइन कॉमन लिया तो ये बच्चे हो जाएगा 1 अपॉन साइन और माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा बटे में, ऐसे ही साइन नीचे से कॉमन ले लो। तो साइन कॉमन लेते ही ये 1 अपॉन साइन हो जाएगा बेटा, और प्लस ये साइन कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, ये कट जाएगा। अब बताओ अच्छा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, और ये -1 अपॉन 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, और ये प्लस का 1। तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, आपके RHS। यही हमें लाना था। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, और बच्चों थोड़ी बहुत ये खटपट की आवाजें आ रही हो तो बगल वाले घर में काम चल रहा है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, केवल आप सवालों पर फोकस करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि सिद्ध करो, ये दिया आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड हमने नोट कर लिया यहाँ पे LHS। क्या नोट किया, LHS। और लाना क्या है बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें देखो कॉस दोनों जगह कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो 1 बचेगा यहाँ पे प्लस, यहाँ बचेगा कॉट स्क्वायर और यह थीटा क्या है, थीटा। अच्छा बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे लिख दोगे, चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और हमें कॉट स्क्वायर थीटा लाना है। तो अब ये तो देखो ये कॉस है, कॉस स्क्वायर, ये तो देखो यहाँ से मिल नहीं रहा है, तो हम इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस ऊपर है और साइन नीचे, कॉस बट्टे साइन क्या होता है बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका बराबर RHS हो जाएगा, बराबर में RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ध्यान से। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस सवाल को समझना ध्यान से, थोड़ी सी गलती हो जाती है इसमें बच्चों से। ठीक, देखना ध्यान से। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 1 प्लस 1 माइनस के टेन थीटा और अपॉन में 1 माइनस के कॉट थीटा और पूरे पे होल स्क्वायर है। ठीक है, हमें लाना क्या है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। क्या लाना है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देना, ये 1 तो ऐसे ही रखेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस
अब यह साइन कॉस में चेंज करेंगे तो टेन को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस और अपॉन 1 माइनस कॉस को कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा और पूरे पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 1 प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 अपॉन करेंगे 1 अपॉन करेंगे तो कॉस इंटू 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस 1 का जब साइन से कराएंगे तो साइन थीटा और बटे में क्या आ जाएगा साइन, तो ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन का 1 से कराएंगे तो साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये 4 भिन्ने 1 2 3 4 सॉरी बच्चों, अगर कोई ये देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा या साइन थीटा माइनस ये अगर सेम होता तो कट जाता बच्चों, लेकिन सेम नहीं है, बस माइनस का फर्क आ रहा है, यहाँ साइन माइनस का या साइन प्लस का है, तो ऊपर से अगर हम माइनस कॉमन लें तो 1 प्लस ब्रैकेट में ही ध्यान देना, ऊपर से माइनस कॉमन ले तो साइन प्लस का हो जाएगा और कॉस किसका हो जाएगा माइनस का और बटे में क्या है कॉस थीटा, ठीक है, और ये साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बटे में इसके क्या है साइन थीटा, ठीक, पूरे पे स्क्वायर लगा है। तो ये वाला पार्ट अब देखो इससे ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इससे कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 1 बचा प्लस ये माइनस का स्क्वायर बच्चों स्क्वायर लगा है, पावर क्या है इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। अब ये देखो ये बचा कॉस अपॉन साइन, क्या बचा कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा हमारा, पहले तो देखो 1 बटे कॉस लिख लो, ऐसे लिख लो, यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको और 1 बटे साइन, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। इक्वल टू में ध्यान देना, यहाँ पे जब 4 भिन्ने हैं तो मल्टीप्लाई ये पहली का चौथी से होता है और दूसरी का तीसरी से होता है, तो 1 प्लस पहली का चौथी से तो ऊपर आ जाएगा साइन और नीचे क्या आ जाएगा कॉस और होल स्क्वायर, भाई साइन का मल्टीप्लाई 1 से साइन थीटा, कॉस का 1 से कराएंगे कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो 1 प्लस ये स्क्वायर है तो स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अरे भैया ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस क्या लिख रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों क्या होता है 1, क्या होता है 1, ठीक। ये 3 आइडेंटिटी होती है सर्वसमीकाएं, ठीक, समझ में आ गया। थोड़ा बहुत जल्दबाजी में थोड़ा क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो गया, बाकी आपको याद होने चाहिए सारे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने नोट कर लिया है, और लाना क्या हमें बेटा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा लाना है। तो ये साइन थीटा तो ऐसे ही रखेंगे, कॉस को भी ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं टेन को लिख सकते हैं साइन में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, अरे बोलो। यहाँ बच्चों एलसीएम ले लो इनका जब, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, भैया एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई होता है, साइन का जब साइन से कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस का जब कॉस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ दिया है साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है अभी अभी हमने देखी सर्वसमीका, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, चूंकि यहाँ पे ये यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, इस जगह इसकी वैल्यू 1 होगी, तो बचा क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इंटू में 1 बटे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, एक ही बात है, इंटू में है तो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों इसका जब मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, इसका पहले मल्टीप्लाई इससे होगा तो ऊपर साइन है नीचे साइन कट जाएगा, 1 बटे कॉस बचेगा, क्या बचेगा 1 बटे कॉस थीटा, प्लस जब इसका कराएंगे यहाँ पे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 बटे साइन बचेगा, 1 बटे साइन, 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है बेटा सेक थीटा, प्लस 1 बटे साइन थीटा क्या होता है हमारा कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा, यही लाना था हमें सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू में RHS राइट हैंड साइड, ठीक है, क्लियर है। जल्दी से नोट करो, फिर आगे से और सवाल लिखते हैं इसके जल्दी से हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है जो कह रहा है कि सिद्ध करो 1 प्लस साइन ए
अपॉन में 1 माइनस साइन ए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सेक ए प्लस 10 इक्वल टू में लाना है सेक ए प्लस का 10 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस ए बटे में 1 प्लस का साइन ए प्लस 1 प्लस का साइन ए और बटे में दिया है बेटा कॉस ए इक्वल टू में 2 सेक ए लाना है। क्या लाना है? 2 सेक ए। पहले दो क्वेश्चन देखते हैं, देखो जरा ध्यान से। यहां पे ये क्या दिया है, यहां 1 प्लस का क्या है बेटा, 1 मिनट, ये 1 माइनस साइन ए लिखा नहीं जल्दीबाजी में, 1 माइनस का साइन ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए ऊपर, 1 माइनस साइन ए। कभी कभी ऊपर माइनस कर देगा, नीचे प्लस कर देगा, कभी साइन की जगह कॉस करके दे देगा। यहाँ पे बस प्रूवमेंट बदल जाता है। क्या बदल जाता है? प्रूवमेंट, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS नोट करोगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। बस इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं ये समझ लो। जब भी हमने कहा था 1 प्लस माइनस साइन ए या 1 प्लस माइनस कॉस ए, सेक ए प्लस माइनस टेन ए या कॉस ए प्लस माइनस कॉट ए, क्वेश्चन में दिखे तो आप तुरंत कॉन्जुगेट कर दो, बिना सोचे समझे कॉन्जुगेट कर दो। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन ए दिख रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। इसी का मल्टीप्लाई और इसी का डिवाइड कर दिया, और अंडर रूट लगाया तो यहाँ पे भी अंडर रूट लगा देंगे। ऊपर देखो अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। नीचे अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किस में रहेगा? अंडर रूट में, ठीक है। आप देखना ध्यान से, ये 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। रूट से बाहर निकालेंगे बच्चों तो ऊपर तो 1 प्लस साइन ए है, नीचे कॉस स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा। अब देखो 1 बटे कॉस अलग कर लो, 1 बटे कॉस ए प्लस साइन के बटे में कर लेंगे तो साइन ए बटे में कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? सेक ए। क्या होता है? सेक ए। प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन ए, बराबर में RHS, बराबर में RHS, राइट हैंड साइड। हैंस प्रूफ लिख दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखोगे एक लाइन, फिर आप क्या करोगे बच्चों, एलसीएम ले लोगे। क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन है इंटू में कॉस है, इंटू में कॉस है। अब कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से कराएंगे तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। आप देखना ध्यान से, ये कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2ab में इन दोनों का मल्टीप्लाई, उसका डबल। साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे साइन ए, उसका डबल करेंगे तो 2 साइन ए। क्या हो जाएगा? 2 साइन ए। और बच्चों अपॉन में क्या है? 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए, इंटू में कॉस ए, ठीक है। अभी हमने देखा था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या होता है? 1। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके 1 हो गया, प्लस ये 1 दिया है और प्लस 2 साइन ए। क्या हो गया? 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। बस यहाँ पे लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है इसलिए, ठीक है। अब ये 1 प्लस 1 जोड़ोगे तो 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए, इंटू में कॉस ए। बच्चों यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे। क्या करोगे? 2 कॉमन ले लो तो बचेगा ऊपर 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के, भाई यहाँ से 2 निकाल लिए, दोनों जगह 2 है तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 1, यहाँ से 2 हट गया तो साइन ए बचा। नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ये देखो सेम कट गया, 2 अपॉन कॉस बचा, 2 इंटू में 1 अपॉन कॉस, यही तो बचा, और 1 अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं? सेक, तो 2 सेक ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला साइड में लिख दोगे, बराबर में RHS, राइट हैंड साइड। क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड, ठीक है। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगले क्वेश्चन लिखते हैं आगे इसके। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग 7।
देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1 माइनस के साइन थीटा और 1 प्लस के साइन थीटा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ये सारे मल्टीप्लाई में हैं तो इक्वल टू लाना है हमें 1। ये बेटा बहुत बार पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला सवाल जो है आपका क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 8 नंबर में क्या आएगा आपका क्वेश्चन है 1/1 माइनस के कॉस ए और प्लस 1/1 प्लस के कॉस ए इक्वल टू में 2 कॉसेक स्क्वायर ए, 2 कॉसेक स्क्वायर ए। आ जाओ बेटा पहले ये दोनों देख लेते हैं फिर इसके आगे। तो देखो LHS में हमें ये सब दिया है, 1 लाना है, तो LHS पहले आप नोट कर लोगे एक लाइन, ठीक है, हमें नहीं नोट करना है लेकिन आप नोट करोगे तो उसके बाद आगे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे क्या करोगे इसके बाद 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का, क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे लिख दोगे, ठीक। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस और साइन सेक एक दूसरे के पेयर होते हैं, या फिर ऐसे लिख दो कॉस का थीटा इंटू 1/, इसको कॉस लिख सकते हैं बच्चों, कॉस से कॉस कट जाए तो क्या आ जाएगा 1 बराबर में RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो मतलब भिन्न लिखी हुई है तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम आएगा भाई, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 1 प्लस का कॉस ए प्लस इसका जब यहाँ कराएंगे तो 1 माइनस का कॉस ए, ठीक है, माइनस कॉस और ये कॉस कट जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर है, क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो 2 इंटू में ये 1 अपॉन साइन ही तो है ये, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर में 2 कॉसेक स्क्वायर ए, ऐसे सही से लिख दो और ये आपका आंसर हो जाएगा बराबर RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक हो गए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, नाइन नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध करो cos A प्लस B/2 इक्वल टू साइन C/2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर इसके बाद 10 नंबर क्या है आपका, कह रहा है यदि साइन 3A बराबर, यदि साइन 3A बराबर cos A माइनस 26 डिग्री, तो A का मान बताओ, A का मान बताओ, A का मान बताओ, ठीक। चलो ये देखते हैं जल्दी से। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं फिर हम लोग देखेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे दिया है साइन 3A बराबर cos A माइनस 26 डिग्री, और A का वैल्यू पूछ रहा है आपसे बच्चों, A का वैल्यू पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में, पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछली बार भी ये पूछा गया था, ठीक। तो क्या करोगे आप cos A माइनस 26, यहाँ पे देखो अगर साइन है यहाँ पे भी साइन होता तो हम काट देते कि नहीं काट देते, या फिर यहाँ cos है यहाँ cos होता तो काट देते, तो एक जैसा बना लेते हैं इसको। तो ये साइन में तो इसको cos बना लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा। हमें क्या करना है इस साइन को cos में कन्वर्ट करना है, तो साइन में cos को कन्वर्ट करना हो तो इस एंगल को 90 से घटा देते हैं, तो ये तो बेटा cos हो गया, और 90 से एंगल घटा दें तो एंगल कितना है 3 है, तो ये 3 है, cos 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही तो लिखा है, लेकिन हमें सॉल्व करना है तो आसान हो गया, cos A माइनस 26 डिग्री, A माइनस 26 डिग्री, और ये फॉर्मूला यूज हुआ है तो ये साइड में वहाँ लिख के दिखाओगे, cos से cos कट गया, 90 माइनस 3A बराबर A माइनस के 26। अब बेटा देखो 26 को एंगल के पास ले आओ और A को A वाले के पास ले जाओ, माइनस 3A उधर जाएगा तो 4A हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा और A से मिलेगा 4A, और 26 इधर आके जोड़ेगा तो ये देखो 10 इसमें जोड़ेगा 100 और 16 116 हो जाएगा। A बराबर 116 बटे में 4,
ए का मान कितना आ जाएगा 4 4 दूनी 8 और बचेगा 3 36 4 नियम 36 ए बराबर 29 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे कह रहा है कि cos a प्लस बी बाई 2 आपको सिद्ध करना है sin c बाई 2। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये भी। सबसे पहले हम जानते हैं एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल में कह रहा है, बात कर रहा है एक ट्रेंगल ABC की। तो ये ABC अगर ट्रेंगल है तो हमें पता है कि ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं ABC ट्रेंगल है, ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, सही से लिखेंगे आप। इसलिए A प्लस बी और प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रूवमेंट में आपको C उस साइड लाना है, A प्लस बी इधर, तो C वाली वैल्यू को उधर ले जाएंगे। तो A प्लस बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस का C। यहाँ पे A और B के बटे में क्या लाना है 2, तो 2 से यहाँ पे क्या करेंगे भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, 2 से अगर डिवाइड करोगे आप इसको तो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा A प्लस बी बाई 2 और यहाँ पे डिवाइड करो तो 180 माइनस C बाई 2। ठीक है, अब A प्लस बी बाई 2 तो पूरा मिल गया, लेकिन इसके साथ क्या आ रहा है बेटा cos आ रहा है, तो cos यहाँ पे रख दो। तो cos का गुणा करने पर, cos लेने पर, दोनों ओर cos लेने पर, ऐसे लिख देंगे दोनों पक्षों में cos लेने पर, या cos से मल्टीप्लाई करने पर, cos लेने पर, तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा cos A प्लस बी बाई 2। और इधर जब cos लेंगे देखो 180 बटे क्या होता है 90 माइनस ये C बटे 2। भाई दोनों के अब बटे में तो लिखेंगे इसको अलग, अगर दो को अलग अलग करेंगे तो 180 के बटे में करेंगे तो 90 माइनस C के बटे में करेंगे तो C बाई 2। ठीक, अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, अब ये भी बताया था, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। क्या होता है साइन थीटा। तो इधर क्या हो गया हमारा cos A प्लस बी बाई 2 और इक्वल टू ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा कितना है ये C बाई 2, तो C बाई 2 यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए सारे क्वेश्चन। तो बेटा ये 10 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट थे, सारे हमने कराए हैं। और भी आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो और 10 क्वेश्चन का बना देंगे, तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जो भी जितने भी लगते हैं, जो भी डाउट है, किसी भी चैप्टर में डाउट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, तो जल्द से जल्द मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन बना पाऊँ। ठीक बच्चों, ओके बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।